नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है स्पोर्टिंग सेल्स इन द प्लांट्स। तो दो तरह के स्पोर्टिंग सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं और कोलेनकाइमा सेल्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं इनके अंदर क्या है कि लिग्नन पाया जाता है इनकी सेकेंडरी वॉल के अंदर, जो कि इनको हार्ड बना देता है। और ये सेल्स जो हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म जो है मैच्योरिटी के ऊपर जो है मोस्टली ये नॉन लिविंग होंगे। और उसके बाद जो है इनका काम बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये 3 इकसाम के हैं, फाइबर्स हैं, स्क्लेरेट्स हैं एंड वेजल्स हैं। अब फाइबर्स जो हैं दीज आर आल्सो नोन एज ट्रेकियड्स एंड वेजल्स आर आल्सो नोन एज ट्रेकियाई, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं। अब फाइबर जो हैं ये आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, या फिर आपने जैसे सनफ्लावर के अंदर पढ़ा था कि एक बंडल कैप होता है, वस्कुलर बंडल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स पाए जाते हैं बंडल कैप के अंदर। सेकेंड टाइप से स्क्लेरेट्स हैं, ये छोटे सेल्स होते हैं, जैसे कि फाइबर आपको इतना लंबा सेल नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट सेल्स हैं। और ये जो हैं सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं, नट की शेल्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, हार्डनेस देते हैं वहाँ पे। वेसल्स जो हैं ये सेल्स ऐसे हैं जिनकी दोनों तरफ से एंड वॉल्स जो हैं ये डिज़ोल्व होती हैं। डिज़ोल्व मीन्स एंड वॉल्स इनकी मोस्टली नहीं होती। अब एंड वॉल्स नहीं हैं तो इनके ज़रिए से कंडक्शन होगी वाटर की जो है एक सेल से दूसरे के ज़रिए से, जिस तरह से आपको एरो शो कर रहा है। अब ये सेल जो हैं वेसल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन द जाइलम। तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, फाइबर्स, स्क्लेरेट्स एंड वेसल्स। And the second type of supporting cell is collenchyma cell. Collenchyma cells जो हैं these are living cells and these have protoplasm, nucleus, cytoplasm इसके अंदर होता है, metabolic reactions होते हैं। इनके अंदर जो थिकनिंग है इनकी सेल वॉल के अंदर एंगुलर होती हैं। एंगुलर का मतलब जिस तरह से ये 4 सेल्स आपको नज़र आ रहा है इनके कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग है। जब कॉर्नर के ऊपर थिकनिंग होगी तो उसको हम कहेंगे एंगुलर थिकनिंग, कॉर्नर्स। उसके बाद जो है इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट। जब लिविंग हैं तो ये जाहिर है इनके अंदर इलास्टिसिटी भी होगी और ये इनके अंदर ये इलोंगेट भी कर सकते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो इस तरह से इलोंगेट नहीं कर सकते। फिर ये हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर जो हैं या यंग प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स, हर्बेशियस पार्ट्स जो हैं ऐसे पार्ट्स जिनके अंदर वुड नहीं होती, दैट मीन्स जो है हार्ड नहीं होते, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे पास सेल्स थे, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड कोलेनकाइमा सेल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जिसका मतलब है स्टेम या रूट के डायमीटर के अंदर इंक्रीज़ होना, उसकी विड्थ का इंक्रीज़ होना, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इंक्रीज़ इन गर्थ, दैट मीन्स डायमीटर के अंदर इंक्रीज़ होना ड्यू टू वस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम। अब जब कैम्बियम जहाँ पे आ रहा है वर्ड, तो कैम्बियम का मतलब है ये ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जिसके सेल्स जो हैं उनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो डिवाइड करते रहते हैं। अब ये जो वस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम जो है ये डायमीटर को इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ये मुख्तलिफ होगी एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये पौधे की रूट या शूट की अपेक्स या टॉप के ऊपर पाई जाती है, जिसका काम होता है लेंथ में इंक्रीज़ करना, और ये प्राइमरी ग्रोथ करती है। जबकि ये कैम्बियम जो है ये हमारे पास जो है ये ऐसी मेरिस्टेम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करती है। और उसके बाद अगर हम वस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की पोजीशन देखें तो स्टेम का ये क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर सेंटर में जाइलम है, ये बाहर फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसको वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और बाहर जो है एक लेयर होगी इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स की या डिवीजनेबल सेल्स की, इसको हम कहेंगे कॉर कैम्बियम। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम जो है इसके सेल्स जो हैं ये तकसीम होते हैं। ये पूरी लेयर जो है ये इनर साइड पे भी डिवाइड करके लेयर्स ऐड करेगी और बाहर की तरफ भी लेयर्स ऐड करेगी। अब जब इनर साइड पे ये लेयर्स ऐड करेगी तो वो होंगी सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स, और जो बाहर की साइड पे ये लेयर्स ऐड करेंगी वो होंगी सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स।
तो अब ये वस्कुलर कैम्बियम जो है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेयर्स इनर साइड पे ऐड कर रही है ये स्कैंडी जाइलम की होंगी और बाही स्कैंडी फ्लोएम की होंगी। ये पहले से मौजूद जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्राइमरी हैं दोनों, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो बन रहा है स्कैंडी फ्लोएम होगा और यहाँ पे स्कैंडरी जाइलम होगा। इसी तरह से कॉर कैम्बियम जो कि बाहर वाले रीजन के अंदर पाई जा रही है, ये कॉर कैम्बियम जो है ये यहाँ पे कॉर्क बनाएगी, छाल बनाएगी दरख्त की। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये लेयर्स ऐड होंगी कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से स्टेम के अंदर, तो फिर क्या होगा कि इन लेयर्स की एडिशन की वजह से स्टेम का डायामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा और जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद जो है जब हम इसमें देखें, जब नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं ऐड हो रही हैं स्टेम के अंदर, तो जाइलम के हवाले से अगर हम देखें तो जाइलम जो है जो कि इनर साइड पे पाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये जो नई लेयर्स होंगी जाइलम की, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये न्यू लेयर्स जो बन रही हैं वस्कुलर कैम्बियम से, यही जो हैं ये कंडक्शन का काम करेंगी, जबकि ओल्ड लेयर्स जो कि सेंटर के अंदर मौजूद हैं या फिर पहले से प्राइमरी जाइलम मौजूद है वो कंडक्शन का काम नहीं करता। अब ये जो सेंटर के अंदर जो लेयर्स हैं जो कि कंडक्शन का काम नहीं कर रही, ये मोस्टली डार्क कलर की होती हैं, इसको हार्डवुड कहा जाता है। जबकि ये जो नई लेयर्स हैं जो कि कंडक्शन का काम कर रही हैं, जिनके ज़रिए से वाटर की कंडक्शन हो रही है, इसको हम कहेंगे ये सैपवुड है और ये लाइट कलर की होगी। अब इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो सैपवुड जो है और हार्डवुड के अंदर क्या डिफरेंस होगा, सैपवुड जो है ये एक्टिव होगी, दैट मीन्स इसके ज़रिए से कंडक्शन हो रही है, और जबकि हार्डवुड सेंटर के अंदर पाई जा रही है ये इनएक्टिव है, इसके ज़रिए से कंडक्शन नहीं हो रही। और फिर जो सैपवुड है, ये जो नई लेयर्स बनती हैं इनका कलर लाइट होता है। इसका सेंटर के अंदर हमने प्रीवियसली भी बात की थी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर कि इसका कलर जो है ये डार्क कलर होगा, और ये जो है सैप वुड जो है ये न्यूली फॉर्म्ड वुड होगी, और जबकि ये जो है ये ओल्ड वुड होगी। इसके अंदर जो है प्लांट अपने ऑयल्स, गम्स, रेजन्स और टेनेंट्स वगैरह जो है एक्यूमुलेट कर देता है सेंटर के अंदर, जो कि वुड की ड्यूरेबिलिटी जो है या फिर उसका टेक्सचर जो है उसको भी इम्प्रूव करती हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हैं इनको काउंट करके जो है हम प्लांट की एज का भी पता लगा सकते हैं। तो हम बेस से प्लांट को जो है वो कट करेंगे और नंबर ऑफ़ रिंग्स को या लेयर्स को काउंट करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि प्लांट की एज कितनी है। देन हम इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कैलस के बारे में। तो कैलस जो है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है पौधे के अंदर। हम कैलस की बात करेंगे कि ये कैलस जो है ये कहाँ पे बनता है, बाउंड्स की साइड के ऊपर, और ये किसका रोल है, कैम्बियम का ही रोल है। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे बाहर वाली साइड पे प्लांट के ऊपर बाउंड्स बनते हैं, तो कैलस वहाँ पे कैम्बियम के सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, कैलस बना देंगे और उस बाउंड को फिल कर देंगे। अब कैम्बियम का रोल होता है एक और चीज़ जो है वो ग्राफ्टिंग के दौरान है और बडिंग के दौरान है। दैट मीन्स ग्राफ्टिंग के दौरान जब एक स्टेम के ऊपर जो है दूसरी ब्रांच एक लगाई जाती है तो उसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। बडिंग के अंदर एक बड ही एक पौधे की दूसरे पौधे के ऊपर लगाई जाती है। तो अब ये ग्राफ्टिंग है, जिस तरह से ये पौधा पहले था उसके ऊपर हमने दूसरे पौधे की ब्रांच लगा दी है, तो उसके इन दोनों को जोड़ना जो है ग्राफ्टिंग के दौरान, ये भी कैम्बियम का काम है। ये कैम्बियम का काम किस तरह से है हम इसमें देखते हैं कि ये हम जानते हैं सेंटर के अंदर ये प्लांट की स्टेम है, ठीक है। इसके ये न्यूली जो हमने ऊपर लगाई हुई है ये पहले से स्टेम है, ये जाइलम है, और फिर जो है बाहर फ्लोएम है, दरमियान में कैम्बियम जो वस्कुलर कैम्बियम आपने पढ़ा था। अब जब ये हम प्लांट को कनेक्ट कर देते हैं तो ये कैम्बियम के सेल जो हैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स बना देंगे, दैट विल बी नोन एज कैलस। कैलस के सेल जो हैं बाद में डिफरेंशिएट होकर जो है इसी तरह का, जिस तरह से ये जाइलम है और फ्लोएम बना देगा, इस तरह से ये ब्रांच जो है ये कनेक्ट हो जाएगी। तो हम ये यहाँ पे कहते हैं कि ये किस तरह से कनेक्ट हुई है, कैम्बियम की वजह से कनेक्ट हुई है। देन कॉर्क का बताया होगा कि कमर्शियली जो कॉर्क आप यूज़ करते हैं ये प्लांट से हासिल की जाती है, प्लांट की कॉर्क से हासिल की जाती है। और कौन से प्लांट से हासिल की जाती है, ये करकस सूबर्ड है जिसको शाहबलूत का